60/9। लेकिन मैंने कहा ये बारी बारी से है, तुरंत यहाँ पे आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। मैंने कहा कितने बार ये कंप्लीट साइकिल होगी, आपने कहा 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 6 सेट यहाँ पे बन जाएंगे। आप कहोगे वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 सेट बन गए। 6 सेट, एक सेट में कितने लोग, 3 लोग हैं, इसका मतलब 3 का यहाँ पे मल्टीपल कर दिया। 4 लोग होते तो 4 का मल्टीपल करते, जो भी। तो मैंने कहा 18 दिन 18 घंटे 18 मिनट तो निकल गए। अब काम कितना खत्म हो गया, 60 में 54 काम कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग बचा वर्क कितना, 6। अब शुरुआत कौन कर रहा था, सी 2 कर सकता था 6 में, इसने अपना 2 करा। अब कितना बचा, 4। आपने कहा 4 बी के पास गए, बी 3 कर सकता था, 4 में 3 चला गया, तो कितना बचा, 1 काम। और ये 4 कर सकता था, काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपने चेक किया ये कितना हुआ, 18 दिन प्लस 1 दिन इसका 19 दिन, 1 दिन इसका 20 दिन, और एक आखिरी वाला है 1/4। जैसे ही ये चेक किया 18 19 20, यानी 20 सही 1/4। ये आंसर जिसका था सबका सही है। क्लियर हो गई बात, 1/2 टाइप हो गया। क्लियर हो गई, पॉइंट्स क्लियर हो गए, 20 सही 1/2। यही आंसर शायद बता रखा था अर्जुन सबने। क्लियर है सबको, पॉइंट्स क्लियर है। 91/4, 91/4 ऋषि नहीं, ये 20/4, 91/4, 91/4 कहां होगा, 81/4 होगा। आकांक्षा गौतम 81/4। क्लियर, सबको क्लियर है। टेस्ट पेपर की तरफ चला जाए। आज वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मोस्टली क्वेश्चन हम लोग ने कवर करें, बट एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी ट्यूसडे को, तो आपको एडवांस लेवल की तरफ मोड़ेंगे। क्लियर, तो यहां पे आज हमने केवल ऊपर से इंट्रोडक्शन देखा, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे, क्योंकि टेस्ट पेपर हम लोग को देना ही देना है, तो हम लोग टेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। क्लियर है, ठीक। क्लास टाइम आपको पता है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 11 से लेके 12:30 बजे इसी ऐप पे आपको मिल रही है। क्लियर, तो इस पे रेगुलर। सर आप दिन कैसे निकालते हैं, चारू आप दिन कैसे, बेटा दिन कैसे निकालते हैं, मतलब ये वैल्यू मैंने चेक करी, मैंने कहा ये 6 सेट अर्थात 6 साइकिल कंप्लीट हुई। 9 6 54, 54 यानी 6 सेट। 6 सेट में मैंने कहा ये 3 लोग है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल करें तो 18 दिन 18 घंटे 18 मिनट हो गया। उसके बाद मैंने कहा जो वर्क बचा है अकॉर्डिंग आप चेक करो, ये अगर 6 वर्क बचा तो सी शुरुआत करता है तो 2 ही तो करेगा 6 में, 6 में 2 वर्क करा तो पूरा एक ही दिन तो लेगा। तो आप कहोगे 4 वर्क बचा, 4 आगे गया, वो 3 कर सकता है, तो आपने कहा अब 1 बचा, वो 4 कर सकता था, यहीं पे काम कंप्लीट हो जाएगा। वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू जैसे ही जोड़ेंगे तो 18 दिन ये हो गया। एक दिन इसका, ये 2 नहीं है, 2 दिन में कर दो, एक काम एक दिन में 2 काम, तो मैंने कहा एक दिन इसका, ये एक दिन इसका, और 1/4 उसका। सॉल्व आउट करेंगे, 20 सही 1/4। क्लियर होगी, गलत हो गया मेरा, क्लियर है। चलिए अब टेस्ट पेपर की तरफ चले, यस करके ओके करिए, यस करके ओके करिए। चलिए रेडी हो जाइए टेस्ट पेपर के लिए, बताइए, यस करके ओके करिए। अब आपका गलत हो गया, अच्छा आकांक्षा, प्रियांशु, चारू जी, भारती जी सर, जी सर, ठीक है। चले अर्जुन, चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेस्ट पेपर। गुड लक, बढ़िया सा पेपर दीजिएगा, अपने पॉइंट जोड़िएगा, लास्ट में बताइएगा जरूर, ठीक। कैसे लगेगा भैया इसको, ऐसे ये लग गया, ठीक। कहाँ, अच्छा ये 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 कॉपी कर, क्या करें, हो गई कॉपी, नीचे तुम कर दो ना जल्दी से। अबे इतनी देर में तो तुम कर देते, बहुत सही। व्यू ये गया फुल स्क्रीन मोड।
ये लीजिए टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया है, चलिए स्टार्ट करिए। सर अभी थी टीआई, बहुत दिन हो गए हैं, अब तो चलना सीख लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सर साइंस जूनियर की क्लास का कोई चांस है क्या होने का? हाँ भैया सारी क्लास होंगी अर्जुन, है ना। साइंस वाला जूनियर वाले में भी तो होएगा, जूनियर में मैथमेटिक्स की क्लास होगी तो मैथमेटिक्स टाइम पे है, जब साइंस की क्लास होगी तो साइंस का लिंक भी जाएगा, है ना। सारे आपको सब कुछ अब चालू हो गया है ना, सारे सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल आ गए हैं। बीच में तबियत खराब थी बट अब सब सही हो गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करिए। जो जिसका जहां भी टॉपिक छूट रहे होंगे सब अब कवर हो रहे होंगे। चलिए सर चलिए। हाँ निहारिका जी सारी क्लास सब लिंक अब आपको मिलना है टाइम से, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट हो चाहे मैथ्स का हो। मेरी क्लास मैथमेटिक्स के तो मैथ्स ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक साथ तो 3-4 क्लास नहीं चलेगी ना एट ए सेम टाइम, ठीक। चलिए सारी क्लास अब हो रही है, रेगुलर हो गई है। चलिए इसका आंसर बताओ भाई, सॉल्व करो सॉल्व करो। चलिए इसका आंसर बताओ। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? पहला आंसर आया 160। मैच कराओ भाई, जल्दी से मैच कराओ। चलिए इस तरीके क्वेश्चन बिल्कुल नंबर बेस में सिखाए थे और नंबर बेस में आपको बताया था मैंने क्या, सीधे यहीं से हिंट पकड़िए। आप कह रहे हैं ये 115% हो जाती है, अर्थात यही तो 15% बढ़ गई। मैंने कहा ये 15% बढ़ गई, तो 15% बराबर कितने के? आपने कहा 24 के, तो 1% की वैल्यू कितनी दिखेगी? आप कहोगे 24/15 के, तो मैंने कहा टोटल परसेंट कितने का हुआ? टोटल परसेंट हो गया आपका 100%। जैसे ही आपने चेक किया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 24/15 इंटू में 100, सॉल्व आउट कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 160। ये आंसर जिसका आया है सबका सही है। क्लियर हो गई बात? 160 160 160। ज्योति सिंह 200 200 नहीं आएगा, 160 होगा। जल्दी में गुड़ा भाग गड़बड़ कर दी, 160 होगा। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 के बाद में ये लीजिए 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए? बढ़िया क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व करो अर्जुन। अपने पॉइंट सही गिनिएगा, ठीक है ना। लास्ट में अलाउंस हम जरूर करते हैं। कल वाले टेस्ट पेपर में ज्योति सिंह के सबसे ज्यादा नंबर थे, ये ज्योति मिश्रा के, ठीक। सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करो। 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने परसेंट तक बढ़ाया जा सके इसके लिए बताना है, सॉल्व करो। कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए? स्पीड से सॉल्व करो अर्जुन। अर्जुन, शत्रुघ्न, ऋषि, ज्योति, ज्योति, आकांक्षा, प्रीति, मोहिनी, निहारिका, सौम्या, स्पीड से सॉल्व करो। ज्योति मिश्रा का आंसर आया 50%। मैच कराओ। 25 प्रियांशु, आकांक्षा 78। और बताओ भाई, ध्यान से करना, मैच कराओ जल्दी। अर्जुन आंसर बताओ जल्दी से, स्पीड से। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। 25, बहुत बढ़िया, 25। शत्रुघ्न 25, तेज है इसलिए 25। चलिए भाई चेक करते हैं। सिंपल सा था ये तरीका, आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में सिखा दिया है। मैंने कहा 3 संख्या थी, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो मैंने कहा अगर तीसरी 100 है, ये 40% 80% कम है, तो मैंने कहा अगर ये 40 कम होगी पहली वाली तो आप कहोगे वैल्यू कितनी हो गई 60, और ये अगर 80 कम होगी तो कितनी होगी ये वैल्यू? आप कहोगे 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा कितनी बढ़ाएंगे? आप कहोगे 40 बढ़ाओगे, लेकिन इसके साथ में से तो आप कहोगे 20, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल। जैसे ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 200%। इसका आंसर हो जाएगा 200%। ये एक्चुअल सही है। 200% किसी ने बताया है? सिंगल वन, निहारिका 25, किसी ने नहीं बताया शायद। 200% इसका राइट आंसर है। ज्योति बता रही है 50, जल्दी में केवल गलत हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? 200% हो जाएगा। मैं फिर से कह दे रहा हूं, 20 को 60 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 40 बढ़ाना पड़ेगा। तो 40 20 में कितना परसेंट में दिखेगा? पूरा 200%। क्लियर? सबका गलत, बहुत बढ़िया। क्लियर? नंबर ईमानदारी से जोड़िएगा। लास्ट कल वाले टेस्ट पेपर में ज्योति मिश्रा के नंबर ज्यादा थे, आज जिसके ज्यादा होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का। क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20, चलो बताओ भाई 20। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आ गया आपके सामने। ये है, डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर ये वाला बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए लिखिए। बता रहा है क्वेश्चन, डीजल की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना कम किया जाए कि वह केवल 5% तक ही बढ़े? सॉल्व कर दीजिए। वह केवल 5% तक ही बढ़े, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करो। दिव्या गलत हो गया, जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। जल्दी से बताओ, स्पीड से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 20। शत्रुघ्न, ऋषि, ज्योति, आंसर बताओ जल्दी जल्दी। अर्जुन, रूपांशी, निहारिका, सौम्या, संध्या, शिवानी, जल्दी से बताओ। इतना समय कहां लगेगा यार, तुरंत बताओ स्पीड से। इतना समय में तो 2-3 क्वेश्चन कर डालेंगे हम लोग। जल्दी बताओ। शत्रुघ्न कह रहा है डीजल की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो जाती है, तो डीजल की खपत को कितना कम किया जाए कि वह केवल 5% ही बढ़े? सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया। प्रियांशु का आया आंसर 4.9, इतेंद्र का आंसर आया 40। मैच कराओ भाई। 4.9 40 दो आंसर आए, मैच कराओ। फोर 4.9 प्रियांशु, 4.9 मैच कराओ भाई। चलिए चेक कर लेते हैं, सिंपल सा था। मैंने कहा इसमें 3 चीज आपको गिवन कर रहा है, सिंपल सा। एक क्या कह रहा है? कीमत, अर्थात एक बात आपकी कर रहा है प्राइस की, ये मैंने कहा प्राइस। फिर कह रहा है, ये कह रहा है बढ़कर इतना हो गया खपत, दूसरी बात उसने करी खपत, तो मैंने कहा उसने बात करी एक क्वांटिटी की, और प्राइस का अगर मल्टीपल क्वांटिटी में करेंगे तो तीसरा उसने व्यय की बात करी, अर्थात एक्सपेंडिचर की। इन 3 की वो टर्म्स यूज कर रहा है। कितना आंसर? 7/160, 10.025, 5.3। चलिए अर्जुन आंसर बताओ। शत्रुघ्न चलिए अब चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये 45 रुपए था, 45 से कीमत कितनी हो गई? आपने कहा 50 हो गई। अब ये क्वांटिटी थी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या लेके चले। सिंपल कैलकुलेशन के मैंने कहा अगर 10 लीटर था तो आपको एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 450 आएगा। अब इसकी क्वांटिटी नहीं दी, मैंने कहा इसकी क्वांटिटी नहीं दी, बट उसने एक्सपेंडिचर में बता दिया कितने का इंक्रीमेंट हो गया। एक्सपेंडिचर में उसने बता दिया 5% का इंक्रीमेंट हो गया, 4.9। चलिए भाई, एक्सपेंडिचर में उसने बताया 5% का इंक्रीमेंट हुआ, तो मैंने कहा अगर 5% का इंक्रीमेंट हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 472 रुपए 50 पैसे। 5% इसका निकाल लीजिएगा, 472 रुपए 50 पैसे आ जाएगा। बाय बाय, गोइंग फॉर इमरजेंसी। अच्छा, 472 रुपए 50 पैसे। तो मैंने कहा 50 के हिसाब से अगर इतना खर्चा आया तो आप कहोगे क्वांटिटी कितनी बनेगी? जैसे ही इसको 50 से आपने डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितने के? सॉल्व कर दीजिएगा। ये वैल्यू आ रही होगी 9.45, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी क्वांटिटी पता चल गई 9.45। पहले क्वांटिटी थी 10, बाद में क्वांटिटी हो गई 9.45। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? आपने कहा मात्र कितने का इंक्रीमेंट? 10 में 5 गया 5, कितने की कमी हुई? 10 में 5 गया 5, 9 में 4 गया 5, 0.55। कितने में कमी हुई? 10 में। परसेंट के लिए 100 से मल्टीपल सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटा 2 जीरो और बढ़े, इसको सॉल्व करते 5.5%। जिसने आंसर 5.5 बताया वो सबका सही है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? 5.5% जिसने बताया था वो एक्चुअल सही है, इसके अलावा सारे आंसर गलत है। सबको क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन? पॉइंट्स क्लियर हुआ? 5.5, हाँ ज्योति 5.5, 5.5 क्लियर है? क्लियर हो गया? यस करके ओके करिए। ठीक, 5.5, 5.5 गलती हुई, यस करके ओके करिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। ये लीजिए, बिल्कुल बेकार टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन। कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, ओरल आप सॉल्व कर सकते हो। 5 घंटे में 1800 किलोमीटर प्रति घंटे उड़ता है, मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी? सॉल्व करो जल्दी।
इसका आंसर ओरल बता दो, बिल्कुल ओरल आ जाएगा इसका, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए चेक कर देते हैं। मैंने कहा यहां पे वैल्यू 5 घंटे में इतने, तो आपको पता है स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो आप कहते हो क्या, चाल पूछी है, तो ये पता चल गई दूरी, दूरी बटे समय, यही हो गई चाल, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और क्वेश्चन कह रहा है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। तो आप कहोगे 5/18 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 के आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड। यही इसका आंसर है। 100 100 100 सही है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था ज्योति, हाँ सही है, सबका 100। एक स्टेप आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए। 22 नंबर कह रहा है यदि कोई नाव के धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और चलती है और उतनी ही दूरी से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। एवरेज स्पीड निकालना है, सॉल्व कर दीजिए। एवरेज वाले क्वेश्चन में सिखाया है, सॉल्व करो जल्दी से। ऋषि, सुभाष, ज्योति, अर्जुन, आंसर बताओ। अर्जुन स्पीड से सॉल्व करके आंसर अब बताया करो। आकांक्षा तिवारी, वेरी इजी, गुड, बिल्कुल सिंपल टाइप का इजी है। आप कह सकते हो क्या 2xy अपॉन x प्लस वाई हम लोग लगा देते हैं। आप कह देते हो इस केस में क्या 2xy अपॉन में x प्लस वाई, बस अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। 2 टाइम्स हो गया 24 गुणे 40 बटे में x प्लस वाई, ये हो गया 64। सॉल्वर कर देंगे, 8 अटे 64, 8 5 40, 8 त्रिक 24, 5 दूनी 10, 30 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 30 जिसने बताया सही है। 30 30 30 30 30 30, 100 अब नहीं आएगा, 30 30 सही है भाई। एक स्टेप आगे चलते हैं, इसकी भी कहानी कंप्लीट, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये लीजिए 23, कह रहा है 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हो, तो ज्ञात करें जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आकांक्षा आंसर बताओ, रूपांशी, आकांक्षा, रूपांशी, इंदु, अंकित, फटाफट आंसर बताते चलो। हाँ हाँ, जो तुमको हमने पिक्स भेजी होंगी ना वही तो। कौन सी स्टार्टिंग से? अभी हम चेक करवा के डलवा देंगे। वो पुराने वाला पूछ रहे हो क्या? वो भी हम चेक करवा देंगे तुम्हें, है ना, रुक के चेक कर लेंगे। इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ फटाफट, कितना आ जाएगा। 45 45 45, बहुत बढ़िया आकांक्षा, गुड, आकांक्षा तो पढ़ने लगी है। 45 आ जाएगा। एक्चुअली आपको सिखाया था एसटीडी में क्वेश्चन, मैंने कहा ये कोई होंगे, ये ए है, ये बी है। अब ये कह रहे हैं ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और ये इनकी तरफ कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 20 मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तो कितना, तो आप कहोगे 20 मिनट, तो 20 मिनट में इनके द्वारा चली गई दूरी आप कितनी बता दोगे। ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, आपने चेंज कर दिया, कितना आंसर आया, 45 45 45, मैच कराओ भाई, हाँ सही है। चलिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये आपसे एक्चुअल डिस्टेंस जानना चाहता था, तो मैंने आपको सिखा रखा है अगर अपोजिट चाल पे चलेंगे तो आप कहोगे इनकी चालें क्या होंगी, सम होंगी, चाहे जैसे करो। आप कहोगे इनकी चालें सम होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई। और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, और 20 मिनट में मिलना है, तो 20 मिनट, मिनट को हमने चेंज कर लिया, डिवाइड कर दिया 60 से। जैसे ही इसको सॉल्व आउट करोगे, ये आई थिंक 45 का बन रहा है ना, 45 चेक कर लीजिएगा, गुणा भाग आपको चेक करना है, 45 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सर, मैं आकांक्षा गौतम हूं, आकांक्षा तिवारी नहीं। अच्छा आकांक्षा जी, कोई बात नहीं सर, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, कुछ काम है। अच्छा संध्या जी, कोई बात नहीं, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये 45 45 45 यहाँ पे ओके हो जाएगा। क्लियर, एक स्टेप आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 नंबर का कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए देखते ही। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते ही बताओ, 24 का देखते ही बताओ, देखते ही बताओ। 24 नंबर का देखते ही बताओ आंसर, आंसर बताओ तुरंत। 24 का आंसर तुरंत बताओ, सिखाया हुआ है,
लास्ट टेस्ट में भी करा दिया था, विरामों को छोड़कर। चलिए चेक कर लेते हैं। अर्जुन आंसर बताओ, ज्योति। चलिए ये आपको सिखाया था, मैंने क्या कहा था, जब कभी भी ये विरामों को छोड़ के आए तो सिखाया था डिफरेंस इन स्पीड। एक आपको दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक आपको दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिफरेंस इन स्पीड कितनी हुई, आपने कहा 20 हुई। अपॉन में विदाउट स्टॉपेज स्पीड कितनी है, 80, क्योंकि क्वेश्चन ने मिनट में पूछा है इसलिए कर दिएगा 60 का मल्टीपल, आंसर हो जाएगा 15। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर। दीक्षा 70 नहीं बेटा 15 आएगा, 15 मिनट आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स, जिसने 15 आंसर बताया वो एक्चुअल उसका सही है। क्लियर, एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये आपको सिखाया हुआ है डिफरेंस इन स्पीड अपॉन में विदाउट स्टॉपेज स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन मिनट में कह रहा है इसलिए 60 का मल्टीपल कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, 15 गुड। एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर दीजिए। कह रहा है, ध्यान से करना, कह रहा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ जाता है, 10 लाख पर उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दो जल्दी से। जल्दी से बता दीजिए। आंसर बताओ जल्दी से इसका। 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ जाता है 10 लाख रुपए पर, उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी से बताओ। इतेन 15 आंसर पुराना वाला हो गया, इसका वाला जल्दी से बताओ। अर्जुन कहां तुम रह गए हो, आंसर क्यों नहीं निकलना है जल्दी जल्दी। आंसर बताओ। ज्योति, अर्जुन, दिव्या, आकाश, ऋषि, सुभाष, इतेंद्र, खुशबू, आकांक्षा, जल्दी से आंसर बताओ। ज्योति सिंह आंसर बताओ। सौम्या, निहारिका, मोहिनी, आंसर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। 5,10,000 अर्जुन जी जल्दी में कर दिया लग रहा है। 5,10,000 पहला आंसर बताया गया, 5,10,000। मैच कराओ भाई। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 5,10,000 हो जाएगा। मैच कराओ भाई। 8.16 बहुत बढ़िया। ज्योति का आंसर आया 8.16। अर्जुन कह रहा है नहीं 51,000। आकांक्षा 22,400। चलिए चेक कर लेते हैं, एक्चुअल ज्योति का शायद आंसर सही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन को पकड़ना था। कह रहा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से 8% बढ़ जाता है, तो मैंने कहा अगर 100 रुपए होंगे, 108 रुपए अगर बन चुका होगा तो आप कहोगे 8 रुपए ब्याज हो गया। 8 रुपए ब्याज अगर 2 वर्षों के लिए रहा होगा तो आप कहोगे यहाँ पे रेट कितनी होगी, रेट 4% हो जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। रेट हमको पता चल गई एक्चुअल यहाँ पे कितनी है, 4%। अब वो क्या कह रहा है 10 लाख पर उसी 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हमको पता है रेट हमको 4% मिल गई, तो 4% हम लिख सकते हैं कितना, आप कहोगे 1/25 लिख दिया। अर्थात ये 2 साल की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात है, तो आप कहोगे कंपाउंड होगा 25 रुपए कितने में बदलेगा, 26 रुपए में बदल जाएगा। 25 का दूसरे वर्ष के अगर चेक करेंगे तो 625 हुआ, और ये वैल्यू कितनी हो गई 676। और यही हम कंपेयर कर देंगे, क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू गिवन कर रखी है कितनी, 10 लाख रुपए। आप कंपेयर कर दीजिए, 625 बराबर कितने के, 10 लाख के। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। क्लियर, तो एक बराबर कितने के, आप कहोगे 1600 के। एक बराबर 1600 के, तो ब्याज एक्चुअल पूछ रहा है 625 से 676 हो गए, तो हमने कहा ब्याज कितना हुआ 51, तो 51 बेस पे कर दीजिएगा, मल्टीपल कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 81,600। क्लियर हो गई बात, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा। तो जो ज्योति ने आंसर बताया है वो एक्चुअल सही है, 81,600 आ रही होगी, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। 81,600 शायद आ रहा होगा, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा। क्लियर, पॉइंट्स क्लियर है। यहां पे इस क्वेश्चन में यही केवल पॉइंट था कि आपको रेट ध्यान रखनी थी। ये इसने सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रखी थी, सिंपल इंटरेस्ट पे 8% से बढ़ता है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो रेट निकल के आएगी वो 4% होगी। तो आपको अगर रेट अगर 4% हो गई है तो 4% को हम 1/25 लिख सकते हैं, अर्थात 25 रुपए मूलधन, मिश्रधन में 1 रुपए बढ़ के कितना बनाएगा, 26 बनाएगा। क्योंकि ये चक्रवृद्धि की बात है तो आप कहोगे कंपाउंड होगा।
2 वर्ष की बात है तो 25 वाला 625, 26 वाला 676, 625 बराबर 10 लाख के, तो 1 बराबर 1600 के। ब्याज की बात कर रखा है, ब्याज कितना दिख रहा है 51, 51 गुणे 1600, 81,600। क्लियर हो गई बात सर? फिर से प्लीज। आकांक्षा क्लियर हो गया? ओके सर, ओके क्लियर हुआ। आकांक्षा बेटा क्लियर हो गया? 81,600 बन रहा है। आकांक्षा गौतम क्लियर हो गया? मैंने फिर से रिपीट कर दिया पूरा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, 4% को चेंज किया, 4% को चेंज करने के बाद में मैंने कहा 25 होगा 26 में, कंपाउंडिंग है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहोगे 625, ये 676, कंपेयर कर दिया, 625 बराबर 10 लाख के, तो एक का मान आ गया 1600, डिफरेंस कितने का ब्याज का मिल रहा है 51, 51 गुणे 1600 आंसर 81,600। बहुत बढ़िया, गुड आकांक्षा, आकांक्षा तिवारी, यस थैंक यू फॉर लाइक। ठीक, चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। अगला 25 भी हमारा कंप्लीट है। 26 नंबर ये लीजिए 26, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए ब्याज क्रमशः चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 और 135 है, ब्याज की दर ज्ञात करें। सॉल्व कर दो, ब्याज की दर ज्ञात करें। जिसने लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आंसर बताओ जल्दी से, तुरंत आंसर बताओ, स्पीड से सॉल्व करो, तेजी तेजी करा करो, देर ना लगाया करो, पेन कॉपी तेजी से चलाओ। टेस्ट पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे इस पे पहुंच जाएगी। यूपी सुपर 100+ का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। रेगुलर रहिएगा। अब ऐप पे बराबर क्लास दी जा रही है, हर टीचर अवेलेबल है। कोई आपको दिक्कत आ रही हो ऑफिस में कॉल करिए, पूछ लीजिए। जिसने अपना एनरोलमेंट नहीं करा रखा है करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर इतेंद्र 8%, गुड। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करा था। मैंने कहा जब कभी भी समय लगातार हो, जब कभी भी समय लगातार हो, पॉइंट बहुत समझिएगा, जब कभी भी समय लगातार हो, अर्थात तीसरे वर्ष में वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है तीसरे वर्ष में 125 रुपए बन जाता है, और ठीक चौथे वर्ष में वो कितना बन जाता है, आप कह रहे हो 135 बन जाता है। तो हम कह सकते हैं ये कुछ नहीं, एक्चुअल ब्याज ही तो जुड़ा था। और मैंने कहा अगर ये ब्याज जुड़ा था तो ब्याज कितना हो गया, आपने कहा 10 रुपए वो ब्याज था। और क्योंकि समय लगातार है तो सिखाते हैं हमेशा पीछे वाला एज अ मूलधन की तरह काम करेगा हमेशा, क्योंकि उसी मूलधन में जाके जब ब्याज जुड़ता है तब वो आगे के लिए मूलधन बनता है। क्लियर? तो मैंने कहा ये वैल्यू हो गई 10, ब्याज गुणे 100 बटे में पीछे वाला मूलधन की तरह काम करेगा, तो हमने कहा ये बन गया 125। समय हमने कर रखा है सबका एक डिफरेंस ले रखा है, सॉल्व कर देंगे। 25 पंचे 125, 25 चौसौ 100, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 8%। जिसने 8 बताया वो सबके सब सही है। क्लियर हो गई बात? सबका आंसर सही है, 8 8 8 8 8 8। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है? तो जब कभी भी समय लगातार हो सीधे एसी को अप्रोच बनाइएगा, आपको सब वैल्यू दिख रही होती है। कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, ठीक पीछे वाला एज अ प्रिंसिपल अमाउंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है? ठीक, एक स्टेप और आगे चलते हैं। 26 के बाद में 27 नंबर, 27 थे ये शायद पहला दूसरा। चलिए अब इसको करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सॉल्व करिए जरा। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। चलिए सॉल्व करिए इसको। किसी कक्षा में 9 छात्र राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 छात्रों में से, इसको करिएगा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन करिएगा इंपॉर्टेंट, जहां भी आप नोट कर रहे हो कॉपी पे आंसर इसको कर दीजिएगा इंपॉर्टेंट, ताकि आप पीडीएफ में इस क्वेश्चन को ध्यान से वैल्यू दो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सॉल्व करते समय कर दिया करो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब पीडीएफ आप देख रहे होगे तो उस समय दिमाग ज्यादा इन क्वेश्चनों पर पड़ेगा। सॉल्व करो इसका आंसर। किसी कक्षा में 9 छात्र राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 छात्रों में प्रत्येक ने 50 रुपए का योगदान करा, और अन्य 2 सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत योगदान से क्रमशः 50 और 90 रुपए अधिक देते हैं। कक्षा के सभी 9 छात्रों का औसत योगदान बताइए। सॉल्व करिए भाई। दिव्या सिंह, ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा, उसके लिए हम खड़े हैं, आप तुरंत सॉल्व करो जल्दी से। पहली बार आप ट्राई करो, उसके लिए तो हम खड़े हैं। ये जो नहीं आ रहा उसमें काहे की चिंता कर रही, जल्दी से सॉल्व करो। इसका आंसर बताओ जल्दी से। शत्रुघ्न, ज्योति, रूपांशी, प्रीति, आकांक्षा, जल्दी आंसर बताओ। सुभाष, आकाश, ऋषि, इन लोग के आंसर कहां गए? ऋषि जल्दी से आंसर बताओ भैया। ज्योति, दीक्षा आंसर बताओ। दीक्षा, आकांक्षा, प्रीति कहां टली? दीक्षा, आकांक्षा,
सर जी सम्स हैवी हैं, सम्स हैवी हैवी कुछ नहीं है ना, बस रेगुलर आप क्लास में अटेंड करते रहो, सब आसान लगने लगेगा। आप ही तो आंसर बता। ज्योति मिश्रा, देखो ज्योति मिश्रा बता भी दी, कह रही है 320, जल्दी में करती है और कुछ नहीं। 320 ज्योति जी कब से आंसर बन जाएगा? क्वेश्चन को पढ़ो तो समझो तो क्या कह गया। रूपांशी देखो उससे ज्यादा तेज आ गई, 65.5 बता दी। प्रियांशु 63.3 बता गया। मैच कराओ भाई, जल्दी से सॉल्व करो। दिव्या, दिव्या साइलेंट मोड में आंसर बताओ जल्दी से। चलिए भाई चेक कर लेते, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा था, ध्यान से करना था। ठीक, चलिए भाई। ज्योति मिश्रा गलत है सर, हाँ भाई गलत आपने आंसर दिया है। चलिए अब चेक कर लेते, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इस क्वेश्चन का हिंट कहां छुपा रहा है? इस क्वेश्चन का हिंट छुपा रहा है 9 छात्रों का औसत योगदान, अर्थात सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत। इस वर्ड को पकड़िएगा, ये औसत औसत बार बार बोल रहा है। तो मैंने कहा अगर 9 स्टूडेंट रहे होंगे और इनका एवरेज अगर आप x मान के चलते हो, तो एनएटी कॉन्सेप्ट कहता है टोटल वैल्यू वहां पे कितनी बन सकती है? 9x बन सकती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। क्लियर? अब ये जो छात्र थे उनमें से 7 ने तो प्रत्येक ने 50 रुपए दिया, तो हम कहेंगे 7 पन्ना तो हो गए 35, 350 रुपए तो ये आ गए। लेकिन जो 2 छात्र थे उनमें क्या कर रहा है, एक औसत से 50 अधिक दे रहा है और एक औसत से 90 अधिक दे रहा है। तो हमने कहा अगर एवरेज x मानते हैं तो एक कितना पे करेगा? आप कहोगे x + 50 पे करेगा, और एक कितना पे करेगा? x + 90 पे करेगा। और हम कहेंगे यही सब एक्चुअल मिल के ही तो 9x होगा। क्लियर हो गई बात? और जैसे ही आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो, 9 में यहां से चले जाएंगे, 2 बचेगा 7, 7 बराबर ये कितने के हो जाएगा? 490 के। 7 बराबर 490 के, तो 1 बराबर भैया कितने के? 70 के। उनका एवरेज है 70। 70 जिसने आंसर बताया होगा वो सही है। 590/9 अर्जुन गलत है। 52 सबका आंसर लमसम गलत है। सिंगल वन ने किसी ने 70 नहीं बताया, ये एक्चुअल इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात? 70 जिसने बताया है वो राइट है, अदरवाइज सबका सब रॉन्ग है। क्लियर है क्वेश्चन? पॉइंट्स क्लियर हो गया? इसका आंसर आएगा 70। कक्षा के सभी 9 छात्रों का औसत योगदान बताइए, वो था 70। पॉइंट्स क्लियर? 120, 590/9, 52.2, ये सब के सब गलत। क्लियर है पॉइंट? एक स्टेप आगे चले, ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। क्लियर? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। चलिए पहले के बाद में दूसरा। ये बताओ भाई, ये सिखाया है रेशियो में, सिखाया था रेशियो जब पढ़ाया है तब ये क्वेश्चन सिखाया है। बताओ भाई, कह रहा है हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि हीरे का मूल्य रुपए में 5184 रुपए हो और 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात 1, 2, 3 होता है। तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करनी है। सॉल्व कर दीजिए। बड़ा तगड़ा सम था। अरे कांछा जी, कोई तगड़ा सम नहीं था, ठीक है, आप सब कर लोगे। ज्योति सिंह अब आया, कोई बात नहीं। इसका आंसर जल्दी से बताओ ज्योति, सॉल्व करो तेजी से, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी। ये कॉन्सेप्ट उसमें सिखाया मैंने, रेशियो जब पढ़ाया तब सिखाते हैं। हीरे वाला क्वेश्चन खूब सिखाया है। जल्दी से बताओ। अर्जुन आंसर बताओ भैया। अर्जुन, शत्रुघ्न, अच्छा सप्तम चाह चुका है। रोहित जल्दी बताओ। सुभाष, आकांक्षा, दिव्या, अंकित, ज्योति, हितेंद्र जल्दी बताओ। निशा, नेहा, अर्जुन, कोई भी सिंगल वन जल्दी बताओ भाई। पेन तेजी से चलाया करो, गुड़ा भाग बहुत तेज करा करो, है ना, इतनी देर में क्वेश्चन हो चुका होता है। आदत डालो मेरे साथ, सॉल्व करो। चलिए भाई चेक कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। बता रहा है कोई आंसर? चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा ये हीरे का मूल आपको सिखा रखा था, बहुत बढ़िया। 490, दीक्षा 10,368, आकांक्षा 490। मैच कराओ भाई, 10,368। चलिए अब चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या बनेगी। 4.32, इटेन कर रहे हैं 4.32। चलिए भाई अब जो भी है, अब आपको सिखाया था मैंने, रेशियो में सिखाया हुआ है, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे। मैंने कहा ये कह रहा है एक हीरा था और इसकी लाइन पकड़ेगा, इसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। और फिर उसके बाद में कह रहा है टुकड़ों में जो टूटा हीरा है वो 1, 2, 3। तो ये सिखाया था अगर ये 1 और ये 2 और ये 3 हो तो मैंने कहा टोटल वेट कितना होगा? आप कहोगे 3, 2, 5, 1, 6, यही तो हो गया। तो मैंने कहा हीरे का जो टोटल प्राइस होगा वो कितना है? उसके भार के वर्ग, अर्थात हीरे का टोटल प्राइस कितना होगा? 36x²।
क्लियर। और इनका प्राइस कितना हुआ, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x स्क्वायर। और ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, यानी टोटल उसको लॉस कितना हुआ, टोटल उसको लॉस कितना हुआ, आपने कहा 9 1 10 4 14, 14x स्क्वायर का लॉस हो गया। अब यहीं पे पकड़ना था, टोटल प्राइस गिवन था 36x स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी कितनी 5184। अगर यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअल ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 144, 144 12 का वर्ग आ जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन ने कहा लॉस कितना होगा, तो आप कहोगे टोटल कितना 36, लॉस कितना हुआ 14, कितने का डिफरेंस हुआ, आपने कहा 36 माइनस 14 अर्थात कितने का, 6 में 4 गए 2 22, यानी 22x स्क्वायर का डिफरेंस हुआ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144, 22 का मल्टीपल कर दीजिएगा 3168 रुपए हो जाएगा, इतना इसको लॉस हो जाएगा 3168। बहुत बढ़िया, खुशबू पाल का केवल आंसर सही है, खुशबू पाल का सही है, बाकी सबका आंसर यहां पे गलत है। 3168, 3168 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अर्जुन सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन, यस करके ओके करिए। 22 का डिफरेंस, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर देखिए तुरंत ही, क्लियर हो गया। रिपीट कर दीजिए, हाँ रिपीट हम कर दे रहे हैं ऋषि, अच्छा क्वेश्चन था। ये यहाँ पे कह रहा है हीरे के टुकड़े, तो मैंने कहा 1 2 3, तो ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जो हीरे का प्राइस होगा आपको मैंने डायरेक्ट कहा था, ये टोटल वेट बन गया, आपने कहा 3 2 5 6, अर्थात 6 का वर्क कर देंगे 36, और 36 का मान हमको गिवन था कितना 5184, तो आपने कहा 36 की वैल्यू 5184, तो एक बराबर एक्चुअल कितना आ जाएगा, आ जाएगा 12, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे वो कितनी आ जाएगी 144, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144, इसका सम पता है आपको 14x स्क्वायर, लॉस कितना होगा 36 में 14 अगर माइनस हो जाएगा तो लॉस बचेगा 22x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान 144, तो 22 गुणे 144 कितना होगा 3168, ये आंसर एक्चुअल सही है। क्लियर हो गई बात, यस सर, यस सर क्लियर हो गया है, क्लियर है, ठीक, एक स्टेप आगे चलते, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है 60 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से करी जाए तो 8 घंटे में पूरी तय होती है, और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। वर्ड को ध्यान रखिएगा, 20 मिनट का समय अधिक लगता है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात क्या होगा, सॉल्व कर दीजिए। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात क्या होगा, सॉल्व करो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी रखिएगा इंपॉर्टेंट। सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट करो। अर्जुन आंसर बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया। प्रशांत शुक्ला बता रहा है 3:4, मैच कराओ भाई 3:4, प्रशांत का आंसर आ गया 3:4, प्रशांत का आंसर आ गया 3:4, मैच कराओ भाई। अर्जुन, इतेन कह रहे हैं नहीं 8:3, मैच कराओ 8:3, इतेन बता रहा है, मैच कराओ जल्दी से 8:3। अर्जुन, ज्योति, ऋषि, रूपांशी, दिव्यांशी, ऋषि, सुभाष, खुशबू, आकांक्षा, आंसर बताओ। अंकित, चलिए भाई चेक कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक तरीका तो आप ये कर सकते थे, क्या आप कर सकते थे, यहां पे हिंट आपको दी, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर आपको क्या अप्रोच करनी वो भी बता दे रहे, 6:5 जो भी अब आ रहा हो। ये क्वेश्चन कह रहा है 600 किलोमीटर लंबी यात्रा ये टोटल थी, 120 किलोमीटर यात्रा वो ट्रेन से करता है, तो मैंने कहा 120 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड टी माने तो दूरी बटे चाल समय हो गया, क्लियर। और शेष यात्रा कितनी बनी 600 से अगर 120 घटा देंगे तो शेष यात्रा बची 480, और ये वो कार से करता है तो दूरी बटे चाल ये समय हो गया, और यही टोटल समय उसने कितना कहा, ये उसने कहा 8 घंटा।
फिर दूसरी कंडीशन कहता है यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर करे और शेष यात्रा, तो मैंने कहा अगर 200 करेगा और ट्रेन की चाल टी है तो 200 बटे दूरी बटे चाल समय, और रिमेनिंग यात्रा कितनी बची, आपने कहा 400 बची, दूरी बटे चाल समय, और यही कुल समय वो कह रहा है 20 मिनट, इसको पकड़िएगा 20 मिनट अधिक लगता है, अर्थात 20 मिनट को हम चेंज करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 20/60 यानी 1/3, तो हम कह सकते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/3। क्लियर। अब एक तो ये बन गया फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सॉल्व आउट कर देंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरे तरीके पे हमने कहा अप्रोच बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं डी अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे 600 किलोमीटर दोनों ही केस में है, तो डी अगर कांस्टेंट है तो जो चाल होती है वो टाइम के इनवर्स होती है, तो हम कहते हैं अगर टोटल चाल को हम दिमाग में लेके चले तो मैंने कहा ये जो टोटल चाल होगी आप कहोगे 120 दूरी बटे समय तो चाल निकलेगा, तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, 120/8 यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। लेकिन ये चाल किसकी बनेगी, कार की बन जाएगी क्योंकि इनवर्स का केस है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 8 कितने के 8, इसको कर दीजिएगा 60, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी 60, बट ये किसके बनेगी टी के बनेगी। क्लियर। ये टोटल निकल गया डिस्टेंस। फिर मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 25 चौको 100, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये बनेगा 24 बट किसका सी का, प्लस अगले में देखेंगे 25 चौको 100, 4 चौक 16 3 48, और ये बन जाएगा 48 किसका टी का, और ये डिस्टेंस के कारण दोनों आपस में हो गए इक्वल, और जैसे ही इक्वल हो गए आपने कहा सॉल्व कर दीजिए। यहां से जैसे ही सॉल्व करेंगे 24 में 15, 48 इधर लाके माइनस कर दीजिए, 10 में 2 गए 8 गए 2 बचा, ये बना 12t, 12t बराबर कितने के 24 में 15 उधर कर दीजिएगा, 15 5 20 4 24 9 सी के, तो एक्चुअल वैल्यू 3/4। जिसने आंसर 3:4 बताया वो सबका सही है। क्लियर हो गया सर जी, हमें लगता है हमें ठीक है, तभी मैथ्स नहीं आती, नहीं कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी तब आएगी। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गए, 3:4 आंसर जिसका आया है वो सही है सबके सब। क्लियर है। ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, कैच 80। क्लियर हुआ पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया 3:4। तो चाहे इसके अकॉर्डिंग करिए चाहे इसके अकॉर्डिंग करिए, आंसर आपको दोनों से मिलेंगे। पॉइंट्स क्लियर है, क्लियर है पॉइंट, ठीक ओके। एक स्टेप आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए आज का फाइनल लास्ट कह रहा है यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 से घटाकर 1000 कर देता है तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है, पंखे का लागत मूल्य बताइए। चारू भारती नहीं आया भैया क्वेश्चन, चारू देख लीजिएगा, है ना, सिंपल सा था। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स हो जाएगी, बस वही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक, चलिए आप वीडियो रिकॉर्ड मोड में वहां पे देख लीजिएगा रिपीट करके। इसका आंसर जल्दी से बताओ, आज का जल्दी से बता दो। इसका पंखे की लागत मूल्य चलिए यहां पे चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा था। सिंपल सा था और कुछ नहीं था। जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। चलिए 1250 1250 1250, सिंपल सा था। आपसे कह रहा है 20% की उसको हानि हो जाती है। पंखे का बिक्री मूल्य यदि 1250 से 1000 कर दे, तो हमने कहा ये 1250 से अगर 1000 रुपए करेगा तो कितने रुपए का डाउन हुआ, आपने कहा ये 250 रुपए कम हो गया। लेकिन ये 250 के कारण क्या हो गया, यही तो 20% उसका लॉस हो गया। तो मैंने कहा 20% की वैल्यू 250, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5 का मल्टीपल करके 100 बनेगा, तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। इसका आंसर 1250 के हो जाएगा। जिस आंसर 1250 बताया वो सबका सही है। आकांक्षा का भी सही है, ऋषि सबका आंसर ये सही है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो आज यहीं पे थोड़ा क्लास को रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो इतना करिएगा, जरा स्कोर बताइए कितना कितना बना, कोई एक लोग जिसने जोड़ा हो ये भाई कंप्लीट करिएगा और रेगुलर रहिएगा। क्लास आपको पता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 11 से 12:30 हर टीचर की क्लास आपको अवेलेबल हो चुकी है वेब पे। अपना बात कर लीजिए, जिसने अभी भी एडमिशन एनरोलमेंट नहीं करवाया हुआ है अपना बात करके ऑफिस में करवा लीजिए। सब टीचर अपने टाइम पे क्लास आके अब ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भाई कंप्लीट करिएगा, ठीक, इतना करिएगा। थैंक यू सो मच।